this is Niyati Fatnani and you're watching me on Times of India TV. For people also it was surprising because they all thought कि यार ये तो petite सी लड़की है, you know, cute सी लड़की है, या तो ये ज़्यादा रोएगी या तो ज़्यादा चिल्लाएगी, but ऐसा हुआ नहीं. तो जब उन्होंने प्रोमो देखा हनी बीज वाला, तो मेरी मम्मी बस इतना डेंजर था. Not a fight honestly, it was just a fun banter that was happening जो briefing में होता रहता है. So it started on a very light note, but probably that person was very sensitive that he didn't take it as a joke and he took it very personally and he started making personal comments on everyone. तो मतलब मुझे honestly अभी आज भी अगर वो मुझे दिखेगा कहीं पे तो मैं तो उसको हंस के ही ग्रीट करूँगी, but then it depends अगर उसने वो लेके रखा है ग्रज, नहीं लेके रखा है या क्या है. Big Boss is, I think it's very difficult for me because this also, you know, just 40 days away from home was difficult, you know. Hello everyone, welcome to Times of India TV. I'm Vijay Tiwari and today I'm in conversation with Niyati Fatnani जो अभी आई हैं खतरों के खिलाड़ी 14 की अपनी जर्नी कंप्लीट करके रोमानिया से. तो आइए उनसे बात करते हैं, जानते हैं कि उनकी जर्नी कैसी रही. नियति, वेलकम टू टाइम्स ऑफ इंडिया टीवी. थैंक यू सो मच. एंड टेल मी हाउ वाज द एक्सपीरियंस, बिकॉज यू नो अपने तरीके का एक ये शो है खतरों के खिलाड़ी जहाँ पे आप अपने आप के अपने कैपेबिलिटीज को टेस्ट करते हैं, फियर्स को ओवरकम करने की कोशिश करते हैं. आपकी जर्नी कैसी रही? ऑनेस्टली ना मुझे लगता है मेरे लिए ये बहुत ही सरप्राइजिंग जर्नी थी इन अ वे कि मैं कुछ सोच के नहीं गई थी कि क्या होगा कैसे होगा. मैं बस यही सोच के गई थी कि कुछ भी हो मुझे अपना 100% देना है. और अबॉर्ट ऐसा तो मुझे पता भी नहीं था कि स्टंट अबॉर्ट भी किया जाता है. उधर जाके मुझे पता चला. बट वो तो मतलब मैं एम सेइंग कि मैं उस मेंटालिटी से गई थी कि मुझे जो भी करना है अपना 100% देके करना है और मुझे कोशिश करनी है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा टिक पाऊँ, ऐसे अपने ज़्यादा से ज़्यादा फियर्स को ओवरकम कर पाऊँ. क्योंकि मेनली मैं ये रियलिटी शो फॉर द फर्स्ट टाइम, कोई रियलिटी शो फर्स्ट टाइम कर रही थी. ऑल्सो यू नो एक होता है कि यार पता नहीं फैंस को कैसा लगेगा अगर मैं मतलब अगर मैंने अच्छे से नहीं परफॉर्म किया या यू नो, क्योंकि उन्होंने पहले वाले सीजन देखे, मैंने इतने सारे सीजन नहीं देखे थे. तो बट आई से दैट यू नो आई वॉज रियली सरप्राइज्ड विद द वे things happened and you know with the way I performed. Honestly I think it was miraculous. I feel the only thing कि मैं हर काम शिद्दत से कर रही थी, मेहनत से कर रही थी और 100% दे रही थी और बस मेरा फोकस होता था कि मुझे अच्छा करना है. तो that really helped me to stay for so long and it was honestly surprising क्योंकि I think for people also it was surprising because they all thought कि यार ये तो petite सी लड़की है, you know, cute सी लड़की है, या तो ये ज़्यादा रोएगी या तो ज़्यादा चिल्लाएगी. But ऐसा हुआ नहीं. They underestimated you. I don't know whether they underestimated me or no, but they did think that कि ये ज़्यादा पता नहीं चिल्लाएगी तो definitely बहुत डरेगी ऐसा. बट ऐसा हुआ नहीं. अगर मुझे डर लगता था तो मैं बस बोल देती थी सर मुझे बहुत डर लग रहा है ऐसे. एंड रोहित सर वुड आल्सो से कोई बात नहीं तू कर लेगी, नहीं तो कर लेगी. या तो उनका भी जो मोटिवेशन आता है उनकी तरफ से वो भी इतना ऐसे मोटिवेट करता है आपको कि आपको लगता है हाँ ठीक है खाई में ही कूदना है ना, हो जाएगा. रोहित सर बोल रहे तो हो जाएगा. बट टेल मी व्हिच वाज दैट वन स्टंट जो आपको लगा कि बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट था और स्कैरी था? मेरे लिए आई थिंक दो स्टंट्स वैसे थे जो बहुत ज़्यादा स्कैरी थे. एक तो हाइट स्टंट था केबल कार वाला जिसमें लिटरली आई वाज शिवरिंग लाइक यू नो, मतलब मैं बोलते हैं ना कि आपको आपके दिल की धड़कनें सुनाई दे रही है, वैसा हो रहा था मेरे साथ. और मैं बोल रही हूँ ना, मैं बस रोहित सर को देख रही थी. मैं बोल रही सर मुझे बहुत डर लग रहा है और सर बोल रहे थे नियति हो जाएगा. और जब मैं नीचे गई वहाँ पे नीचे नेट को क्रॉस करके नीचे जाना था, नेट को क्रॉल करके नीचे जाना था, फ्लैग लेना था, वापस ऊपर आना था और हैंग करना था, फिर नीचे जाना था, वैसा हो रहा था.
वैली में हाइट पे और विंड चल रही है और यू नो अ लॉट ऑफ अदर फैक्टर्स आर हैपनिंग, बीच में ब्रेक लग रही है तो हिल रहा है आपका पूरा नेट हिल रहा है, तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस वाली सिचुएशन थी और बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। पर कॉन्स्टेंटली रोहित से बोल रही हाँ हाँ नियति तो ठीक कर रही है, आ जाओ ऊपर आ जाओ, धीरे धीरे आ जाओ ऊपर आ जाओ, गिरना मत, याद रखना क्योंकि वंस यू फॉल you're out of the race। तो आई वाज लाइक यू नो हाँ हाँ ओके ओके आ जा बोलते रहो बहुत हेल्प हो रही है आपकी आवाज। एक ये था और दूसरा था वाटर स्टंट, क्योंकि आई एम नॉट अ प्रो स्विमर, तो मुझे बहुत ही उस स्टंट में बहुत ज्यादा डर लग रहा था इन द सेंस यू नो जैसे ही मुझे पानी में डाला आई फेल्ट शॉर्ट ऑफ ब्रेथ, मतलब आई हैव नॉट इवन स्टार्टेड द स्टंट। और वो बोलते हैं ना पैनिक अटैक आना, तो मुझे पहली बार वैसा हुआ कि क्या होता है पैनिक अटैक, यू नो कि आपको सांस नहीं आ रही है and I'm not letting go of the stuntman, I'm telling him you don't go, I am literally he made me reach the mark and then he's going, I said I literally held him like this, I'm like don't go so it was matlab it was hilarious, but also at the same time I was literally shouting help बट घर वाले तो आई एम श्योर प्राउड हुए रहेंगे। और क्या कहना था अभी तो मतलब उन्होंने सिर्फ मतलब मैं जो भी बोल रही थी यू नो मुझे मेरा टैरेंटुला स्पाइडर्स और रोचेस और स्नेक्स के साथ स्टंट हुआ था, तो मुझे बहुत ही रैशेस हो गए थे। तो मैंने उनको पिक्चर्स भेजी थी एंड देन दे वर लाइक ओ वेरी बैड दिस दैट, एंड दे वर आल्सो टेलिंग कि ओ माय गॉड मतलब मेडिसिन तो हो रही है ना, आई सेड हाँ हो रही है, सो डोंट स्ट्रेस अबाउट इट। बट जब उन्होंने प्रोमो देखा हनी बीज वाला तो मेरी मम्मी बस इतना डेंजर था इतना डेंजर था, तो बहुत काटा होगा, मैंने कहा ऑफ कोर्स काटा था बहुत काटा था। so many honeybees on your face, on my face on my face bite कर रही थी, that's why I was shouting ow ow ow, you know they were on my inner thighs and face, and all these parts are very sensitive exactly, तो और ज़्यादा you know पेन होता है वहाँ पे। but again you are in a stunt, what else do you expect? तो बस वो मैं कर रही थी गॉड का नाम लेके, my mom was like तुझे इतना पेन था फिर भी तू भगवान का नाम ले रही थी, ऐसा इसलिए भगवान का नाम ले रही थी बिल्कुल। बट टेल मी नियति, यू नो यू आर एन एक्ट्रेस और आपके लिए फेस ही सब कुछ है। जब ऐसे स्टंट में ऐसा कुछ हो जाता है, जब बॉडी पे एलर्जी हो जाए और या फेस पे हनी बी है इतनी सारी हनी बीज है इतनी सारी, what is the first reaction that you have, because आपका तो bread and butter है। करेक्ट तो मेरा honestly ना शो से पहले ही मैंने स्टंट टीम से डिस्कस किया था, listen I have scars on my entire body like you know because of my shows also, मैं कई बार शोज में गिरी हूँ या मेरा एक्सीडेंट हुआ है तो मुझे स्कार्स तो है ही। तो आई सेड मेक श्योर कि मेरे फेस पे कुछ ना हो प्लीज जस्ट, then she was and they were also like no Niyati, you guys are our priority, we can't afford to do anything, we can't afford that anything happens to you guys, so I was rest assured ki you know, and these guys have done the shows for years and years and years, so they are not newcomers, so मुझे इतना तो फेथ था कि कुछ होने नहीं देंगे, ऐसे जो भी होगा तो हील हो जाएगा, एंड दे हैव गुड मेडिक्स ऑन सेट ऑल्सो। तो जो वही जो मुझे रैशेस भी हुए थे, तो आई वॉज कॉन्स्टेंटली ऑन 3-4 days आई वॉज टेकिंग एंटीबायोटिक्स इंजेक्शंस, तो जिसकी वजह से विद इन अ वीक और सो गॉट हील्ड। या एंड ऑल्सो एक जो चीज़ है जो कांस्टेंट शो के साथ हम अभी देखते आ रहे हैं, जब से आप लोग शूट कर रहे हो, आप लोगों की बॉन्डिंग जो है इस टीम की वो बहुत अच्छी है, क्योंकि फोटोज वीडियोस एंड यू नो द एक्ट्रेसेस आर गेटिंग अलोंग सो वेल। जो मिथ हमेशा एक्ट्रेसेस के अराउंड बना रहता है कि लड़कियां कभी दोस्त नहीं हो सकती, बट यहाँ पे तो बहुत अच्छी दोस्ती बॉन्डिंग दिखाई दे रही है। व्हाट डू यू हैव टू से? I think we are all mature as people and we have all you know faced life in our own way, we've all fought our battles
seen ups and downs, and when you are mature, you have acceptance for everyone in your life, and you respect everyone in your life. So similarly, that's what has happened with all of us, you know. सबने बुरा टाइम भी देखा है, अच्छा टाइम भी देखा है, एंड इसलिए सब बहुत ही जॉली नेचर के भी हैं कि you know सबको काम से काम रखना है, किसी को फालतू का ईगो नहीं है. अगर किसी को साथ में नहीं भी बैठना है तो उसको हम स्पेस दे देंगे. वी विल नॉट बिच अबाउट दैट पर्सन कि अरे उसको तो क्या इतना ईगो है, वो बैठ नहीं रहा है साथ में, बैठ नहीं रही है, यू नो. So it was that, and especially girls also, हमारे we are all you know of different age, and yet we feel that we are like sisters, you know, and it is सब अलग अलग है नेचर में, you know, but हम साथ में बैठ के खाना खाते थे हमेशा. So I think we were all on the same page, क्योंकि अगर एक ही इंसान होगा वैसा तो possible नहीं है इतना bond करना. But 4 of us, 5 of us, we were on the same page, which is why the bond lasted. एक चीज और, शो शुरू होने से पहले जो सबसे ज्यादा न्यूज में है, द फाइट, द मोस्ट टॉक्ड अबाउट फाइट. या सो टेल मी अबाउट इट. वो तो ऑडियंस के लिए मतलब एक बोनस. हाँ, but के साथ I don't know, it was not a fight honestly, it was just a fun banter that was happening जो briefing में होता रहता है. So it started on a very light note, but probably that person was very sensitive, that he didn't take it as a joke, and he took it very personally, and he started making personal comments on everyone, and which is not fair, because everyone has struggled, and you know everyone has earned respect, and we are all standing on the same platform, so it was not right. And which is why the fight escalated. And what happened. Otherwise, honestly, nobody intentionally poked, or nobody was in a fighting mood, honestly. But उसके बाद माहौल शांत हुआ या it just? No, वो शांत हुआ, but again फिर से escalate हो जाता था. So then maybe because of the anger issues, because you know Big Boss 13 में भी हमें कहीं ना कहीं वो anger दिखा था. मैंने इतना देखा नहीं है, so I honestly don't know. So my and also my first hand experience was this show only with him, and तो मतलब मुझे ऑनेस्टली अभी आज भी अगर वो मुझे दिखेगा कहीं पे तो मैं तो उसको हंस के ही ग्रीट करूंगी. बट देन इट डिपेंड्स, अगर उसने वो लेके रखा है ग्रज, नहीं लेके रखा है या क्या है, तो देन दैट्स हिज प्रॉब्लम. बट ऑनेस्टली हम सब ही शॉक थे कि ये क्या हो गया अचानक से, लाइक दैट. अब जब रियलिटी का चस्का लग गया है, so you want to try more? No. I am very happy with this. I think I would want to absorb this first, and then if I think, then probably. But what about Big Boss if you're offered? Big Boss is, I think it's very difficult for me, because this also, you know, just 40 days away from home was difficult, you know, and सिर्फ हम ऑन स्क्रीन तो उसके लिए ही थे, ब्रीफिंग और स्टंट के लिए. उसके बाद तो वी वर इन आवर स्पेसेस एंड पर्सनल जोन्स, यू नो, हंसी मजाक हो रहा है या नहीं हो रहा है तो जो भी है, तो वो एटलीस्ट फोन पे भी हम बात कर रहे हैं फैमिली के साथ. हाँ, तो दैट वाज still manageable. But I think for months and months, you know, for staying in the house and being completely with unknown people and not getting that mental space for yourself, I think it's very difficult. So no Big Boss. No Big Boss. Yeah. Okay. Lastly, any message to fans? Or to fans and to my supporters, I'll just say thank you all for your blessings and for your support. I'm sure that, you know, you guys must be as surprised as I am with my journey that went so far. But I am telling you guys, you have to watch the show, because your girl has really I think you guys will be proud of me. And thank you for your support. I think it's only because of your blessings that I'm sitting here, and wherever I am. Thank you. Thank you so much, Niyati. It was lovely talking to you. And all the best for the future projects. Thank you. Thank you.